हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। यहाँ एक लाइन दिख रही होगी आपको लिखी हुई, 7 लाख नौकरियों का दावा। अगर हम बात करते हैं तो ये जो खबर है ये छवि है मेरे भाई आपके न्यूज़पेपर से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, दैनिक भास्कर में। अब ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है पिछले साल जून में दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियों का वादा था। और इस पूरे के पूरे आर्टिकल में सबसे जरूरी चीज़ें जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी वो है ये चीज़ें, एक 10 लाख और एक यहाँ पे 3 लाख वाली जो चीज़ है, ये आपको जो दो चीज़ें हैं जहाँ आपको फोकस करना होगा। तो अब इस पूरे के पूरे न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और, आज से आपके लिए मैथ्स की क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूँ रात 9 बजे, और एक संडे टू संडे मैराथन भी लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है जो तैयारी कर रहा है किसी ना किसी एग्ज़ाम की, और बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या है कि वो डेली मैसेज करते हैं। तो गाइस, संडे टू संडे मैराथन और रोज रात 9 बजे आज से आपकी मैथ की क्लास भी आया करेगी, तो जुड़ना ना भूलें। अब इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल है क्या? तो इसके लिए एक छोटी सी लाइन कह सकता हूँ कि मैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो सकती है। मतलब एक ऐसी बड़ी बात जो बच्चों के लिए बहुत बड़ी है, बट इसे इतना छोटा बना दिया गया है, इतना तुच्छ बना दिया गया है कि बच्चों का इस बात से ही भरोसा उठ चुका है। क्या बात है ये? अगर आप इस बात को पढ़ोगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको इसका पूरा का पूरा सार बताऊंगा। देखिए, पिछले साल जून में दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियों का वादा था। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है एक साल में 11 रोजगार मेले में 7 लाख नौकरियां दी। केंद्र सरकार ने एक साल में अक्टूबर 2022 से नवंबर 2023 तक 11 रोजगार मेलों और हिंदी जॉब मेले के जरिए 7 लाख युवाओं को रोजगार दिया। गौरतलब है कि पिछले साल जून में अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स ट्विटर हैंडल से घोषणा की गई थी कि अगले 1.5 साल में केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देगी। इसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही मॉनिटरिंग की है और आदेश दिया है कि मिशन की तरह यह रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया जाए। एक महीने में पीएम का यह टाइम फ्रेम खत्म हो रहा है। ऐसे में यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में विजिटिंग प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा कहते हैं एक महीने से कम समय में 3 लाख नौकरियां देना संभव नहीं है। अब देखिए, जो 3 लाख नौकरियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे आर्टिकल में। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 7 लाख नौकरियां कब और कैसे दी गई हैं। अगर हम बात करें तो ये हाल फिलहाल में बात कही गई थी कि भाई रोजगार मेला आपने देखा हो। रोजगार मेला में बहुत सारे रेलवे वाले स्टूडेंट्स को मेल जाते थे कि भाई ऐसे ऐसे आपके ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेंगे। इस तरह से रोजगार मेले में हम 75,000 कभी 70,000 इस तरह से हर बार आप न्यूज़ सुनते होंगे, इतने ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। परंतु इसके पीछे की एक सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास मेल तो पहुंचे कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, बट उनको ना तो ज्वाइनिंग लेटर मिले, ना ही उन्हें अभी तक कोई ज्वाइनिंग भी मिली है। यानी कि लिखित तौर पे 75,000 एक न्यूज़पेपर के लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु सच्चाई में वो हो भी रहा है या नहीं उसका कोई वो नहीं है, मोल नहीं है कि भाई हाँ सच्ची में ऐसा हो रहा है। हाँ, कुछ लोगों को मिल भी रहा है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब अगर बात करते हैं मेरे भाई, चलो अगर 75,000 कह भी रहे हैं तो किस मुद्दे पर कह रहे हैं? आप एक बात समझिए, 1-1.5 साल से ही तो रोजगार मेला की बात हो रही है, अभी 1-1.5 साल भी नहीं हुआ। और 2019 में रेलवे की भर्ती निकली थी। आप उन 2019 वाली भर्तियों को इस रोजगार मेला में गिन कैसे सकते हो? और हर बार जब भी यहाँ से खबर निकलती है, यही निकलती है जो 2019 में भर्तियां निकली थी, उन्हीं भर्तियों को यहाँ पे इंक्लूड करके गिना दिया जाता है। उसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज जो आपको सोचनी होगी कि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 7 लाख तो फिर भी नहीं बनती, फिर भी 1-1.5 लाख है। देखिए, सिर्फ रेलवे को छोड़कर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है एक अच्छा नहीं कर रहे, कुछ जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे एसएससी वाला डिपार्टमेंट है, डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट है, यहाँ टाइम टू टाइम वैकेंसी आ रही है। यानी शायद हो सकता है कि इन्होंने इस 10 में से 7 लाख वैकेंसियां यहीं पर खपा दी है। यानी कि कहीं ना कहीं एसएससी में आप देखोगे तो एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल भर भर के वैकेंसी आ रही है, और यहाँ से ये इस चीज को बता सकते हैं कि हाँ भाई इतनी वैकेंसी दे दी। बट सबसे ज्यादा जो वैकेंसी अभी भी खाली है, शायद यही वो 3 लाख पद है जो खाली रह गए। इन्होंने जो गिनती 10 लाख की करी होगी उसमें 3 लाख रेलवे के पद रखे होंगे, और जो आज तक इन्होंने निकाले नहीं है। शायद सारे डिपार्टमेंट अपना अच्छा काम कर रहे हैं, एसएससी वाले अपना काम अच्छा कर रहे हैं, शायद रेलवे डिपार्टमेंट ही अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। शायद ऊपर से 10 लाख नौकरियां दे दी गई हैं कि भाई ऐसे ऐसे हैं, ये बस आपको निकालनी है। क्योंकि देखिए, प्रोसेस ऊपर से दे दी गई, अब नीचे वालों को क्या है कि आपको नोटिफिकेशन निकालना है,
बहुत सारा प्रोसेस होता है, शायद रेलवे वाले ज़्यादा ढीले पड़ रहे हैं और उसी वजह से ये जो 3 लाख नौकरियां देना जो यहाँ पे कहा गया है, ये 3 लाख नौकरियां वही हैं जो डिले पड़ी हुई हैं। अब हो सकता है कि शायद मतलब कि बहुत अच्छी किस्मत रहे स्टूडेंट्स की, सभी जो हमारे प्यारे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की अच्छी किस्मत रहे तो शायद ये जनवरी तक आ जाए। परंतु अगर जनवरी तक भी नहीं आई तो क्या इसके ऊपर सरकार कहना चाहेगी कि ये किसकी गलतियों की वजह से जो 3 लाख नौकरियां जो बच्चों तक आज हमारे पहुंच सकती थी और जो 3 लाख बच्चे घर बैठे हुए आज जॉब कर रहे होते या नहीं तो तैयारी भी कर रहे होते, एक आस तो होती कल को पेपर देंगे और जॉब ले लेंगे, तो ये 3 लाख नौकरियां धरी की धरी रह गई और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। अगर आपने 10 लाख में से 7 लाख कर दिए तो ये 3 लाख रेलवे वाली और दे देनी चाहिए थी और नहीं दी तो जल्दी से जल्दी दीजिए, क्योंकि ये आपका फर्ज बनता है। और अगर आपको इस बात का नहीं पता तो ये वीडियो कहीं ना कहीं इस तरह की बहुत सारे और भी लोग टीचर वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंच जाएगी किसी भी जरिए से, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और बच्चों आप बताइए कि सरकार की जो प्रणाली है इस तरह से स्लो प्रोसेस है, क्या रेलवे वालों के लिए आपके दिमाग में क्या आता है, क्या रेलवे इस तरह से कार्य कर रही है या आपको कार्य करना कैसा लग रहा है रेलवे का कि 3 लाख जो ये पद हैं इस पर कोई बात ही नहीं की गई है। और उसके अलावा बच्चों अगर आप पढ़ाई करते रहो, अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां रेलवे का ही पूरा सिलेबस आ रहा होता है, आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, बस आपको दिमाग बनाना पड़ेगा, अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है कि भाई फॉर्म ही तो भरना है, दूसरे वाला सिलेबस तो सेम है, हल्की सी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, जहां 95% करके 5% और। तो हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी तो लगे पड़े हैं आपके साथ, तो परसेंटेज की मैराथन लेकर आ रहे हैं इस संडे को रोज रात 9 बजे। वैसे भी आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाया करूंगा, तो रात 9 बजे से आज से ही आप रात 9 बजे सर्च करोगे तो आपको कोई ना कोई टॉपिक मिल जाए और कल से मैं बता भी दूंगा कौन सा टॉपिक आज रात 9 बजे पढ़ाने वाला हूँ। तो गाइस यही आपसे विदा लेना चाहूंगा और साथ ही साथ आपके लिए कुछ हम बहुत बड़ा करने वाले हैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड भी, वो 1-2 दिन में आपको बताता हूँ। बहुत दिनों से इसी पे प्लान चल रहा हुआ, आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से यूट्यूब पर भी नहीं था, कुछ बड़े प्लान्स कर रहे थे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा पहुँचा सकें। ओके, लव यू यार, बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।